सुबह के 9 बजे थे। सीमा का ताने सुनाना सुबह से ही शुरू हो गया था। 5 साल हो गए थे पूरे आज उसकी शादी को। अब तो एक छोटा सा सिप भी था उनके पास। बहुत ही मनमौजी थी सीमा शादी से पहले। अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी वो, इसलिए जब जो मांगा सब मिला। जब वो अजय से मिली तो पहले ही नज़र में प्यार हो गया था उसे अजय से। अजय तब एक इंश्योरेंस फर्म के लिए काम करता था। अपने घर के हॉल में बैठी थी सीमा जब अजय ने दस्तक दी थी दरवाजे पर। सीमा के पापा ने बुलाया था उसे इंश्योरेंस करवाने के सिलसिले में। सीमा ने दरवाज़ा खोला था उस दिन। श्यामला रंग, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठी थी सीमा उसे। अजय ने कुछ दिनों बाद सीमा के घर का एक कमरा किराए पर ले लिया था। उसका घर थोड़ी दूर था ऑफिस से। आने जाने में परेशानी ना हो इसलिए अपने ऑफिस के पास सीमा के घर में रहने लगा था वो। धीरे धीरे उसे भी सीमा अच्छी लगने लगी थी। अब दोनों ही प्यार करने लगे थे एक दूसरे से। कुछ महीनों बाद ही अजय को एक दूसरी कंपनी में पहले से अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफर हुई, तो वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। पर सीमा और अजय के प्यार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सीमा और अजय अब अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते थे। उन दोनों ने अपने परिवार के सामने अपने दिल की बात कही। सीमा के माँ पापा तो पहले से ही अजय को जानते थे, पसंद भी था वो उन्हें। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उधर अजय के घर वाले, था ही कौन उसके घर में एक माँ के सिवा। उन्होंने सीमा से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन सीमा एक सुंदर सी सलवार कमीज में अजय के घर आई। अजय की माँ को सीमा पसंद आई। दोनों परिवारों ने मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ अजय और सीमा की शादी कराई। शादी के बाद जब सीमा अजय के साथ आई तो कुछ दिन तो ठीक कटे, पर फिर धीरे धीरे सीमा के नखरे बढ़ने लगे। वो महंगी चीज़ों की डिमांड अजय से करने लगी। वो एक पूरा करता तो फिर दूसरी डिमांड आ जाती। सीमा की सारी ख्वाहिशों को अजय नहीं पूरा कर पा रहा था। अब तो सिर्फ भी था। सीमा अगर अपने माँ पापा से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाती तो अजय नाराज हो जाता। वो सीमा को समझाने की बहुत कोशिश करता कि फालतू चीज़ों में पैसे ना बर्बाद करे, पर सीमा को तो अजय की बातें ही गलत लगती। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। अजय ने सीमा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उसने एक महंगे होटल में अपने लिए एक टेबल बुक करवाया था। सीमा इन सब से अनजान थी। उसे तो लग रहा था अजय को उनकी सालगिरह भी याद नहीं। अजय चुपचाप उठा और फ्रेश होकर आ गया। देखा तो सीमा गुस्से में किचन में खड़ी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अजय ने अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाली और सीमा को पहना दी। सीमा ने जब अंगूठी देखी तो उसका सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। ये वही अंगूठी थी जिसकी सीमा पिछले 2 सालों से रट लगाए बैठी थी। अजय ने पिछले 2 साल से अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करके सीमा के लिए ये अंगूठी खरीदी थी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए थे। अजय ने बड़े प्यार से सीमा के सर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। फिर अजय थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। जाते जाते उसने सीमा से कहा, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, हम बाहर खाने पर चलेंगे। सीमा ने शाम होते ही पहले शिव को तैयार किया, फिर खुद तैयार होने चली गई। तब तक अजय भी आ चुका था। सब तैयार होकर होटल के लिए निकल गए। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी कार एक सिग्नल पर रुकी। तभी एक औरत दौड़ती हुई उनके कार के पास आई। उसके गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जो तेज आवाज में रो रहा था, और दूसरे हाथ में उसने गुब्बारे का एक गुच्छा पकड़ा हुआ था। शिव को देखकर वह उनकी गाड़ी के पास इस उम्मीद में आई थी कि शायद उसका एक गुब्बारा ले ले। जैसे ही उसने उसकी कार की विंडो पर हाथ फेरे, सीमा ने विंडो खोला और गुब्बारे लेने से मना कर दिया। वो औरत गिड़गिड़ाने लगी। उसने बताया उसका बच्चा भूखा है, आज किसी ने एक भी गुब्बारे नहीं खरीदे। तब तक सिग्नल खुल चुका था, इसलिए सीमा ने अजय को कार एक और खड़ी करने को कहा।
सीमा ने नीचे उतरकर पास ही के एक दुकान से उस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी। उस औरत ने सीमा का शुक्रिया अदा किया और बात बात में यह बात बताई कि उसका पति बहुत बीमार है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला उसकी बीमारी के इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। हम गरीब इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? सीमा ने उस औरत को अपने घर का पता दिया और अगले दिन आने को कहा। उसके बाद सीमा वापस आकर अपनी कार में बैठ गई। अजय, सीमा और शिव थोड़ी ही देर में होटल पहुंच गए। सीमा उस गुब्बारे वाले की बातों में ही खोई हुई थी। अजय के पूछने पर कि बात क्या है, सीमा ने सब कुछ उसे बता दिया। सीमा ने आगे कहा, मुझे उस औरत की आंखों में एक लाचार माँ और एक बेबस पत्नी साफ नजर आ रही थी। अपना डिनर खत्म कर वे वापस अपने घर आ गए। आज अजय को सीमा बहुत बदली बदली सी लग रही थी। सीमा बिस्तर पर गई तो करवटें बदलते बदलते कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह के करीब 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो सीमा ने दौड़कर दरवाजा खोला। देखा तो वही गुब्बारे वाली अपने पति और बच्चे के साथ खड़ी थी। सीमा ने अपना पर्स उठाया और अपने पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया उसे हार्ट डिजीज हुआ है, उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो यह बीमारी जानलेवा भी बन सकती है। सीमा ने उस औरत से उसके पति का जल्द इलाज करवाने का वादा किया और वहां से घर वापस आ गई। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। अजय के ऑफिस से आने के बाद सीमा ने उसे सारी बात बताई, पर अजय के पास भी उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ मदद कर पाए। सीमा बहुत परेशान थी। तभी उसकी नज़र अपने हाथों के कंगन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले दिन अपना काम खत्म करके सीमा एक सुनार के पास पहुंच गई। उसने अपने कंगन वहां गिरवी रखने को दिए, पर सुनार ने उसके भाव लगाए, पर ये पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। तभी सीमा ने अपने हीरे की अंगूठी निकालकर उनके सामने रख दी। बदले में मिले पैसे लेकर वो घर आ गई। उसने उन पैसों से गुब्बारे वाले के पति का इलाज कराया। सीमा के चेहरे पर आज संतुष्टि और सुकून की मुस्कान थी और अजय को सीमा पर गर्व था। सीमा ने अब फिजूल खर्ची और फालतू के डिमांड करने भी बंद कर दिए। इस घटना के बाद एक नई सीमा सबके सामने थी। दोस्तों, हम कुछ लोग फिजूल खर्ची करते नहीं थकते और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई रोज पैसों की कमी के कारण भूखे सोते हैं। हो सकता है हमारे कुछ चंद रुपयों से उनकी भूख मिट जाए या उनकी जान जाने से बच जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।